वस्तुओं को छांटना। सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स भाग 1। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या जानेंगे। रंगों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। छोटू और आरती ने आज अपने खिलौनों को साथ लाकर खेलने का सोचा। छोटू और आरती साथ में खिलौनों से खेलने लगे। आरती, ये देखो मेरे खिलौने। वाह छोटू, मेरे पास भी इसी तरह के खिलौने हैं। छोटू और आरती अपने सभी खिलौनों के साथ खूब देर तक खेलते हैं। आरती, आज तो हमने खूब देर खेल लिया, बहुत मजा आया। चलो अब हम अपने खिलौने अलग अलग कर लेते हैं। लेकिन छोटू, हम अपने खिलौनों को पहचानेंगे कैसे? वे दोनों मदद के लिए आरती की माँ को बुलाते हैं। माँ, हमें समझ नहीं आ रहा कि इनमें कौन से खिलौने छोटू के हैं और कौन से मेरे। आप प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। आरती, ये बहुत ही आसान है। तुम्हें नीला रंग बहुत पसंद है और तुम अपने सभी खिलौने नीले रंग के ही लेती हो। तो यहाँ रखे हुए सारे नीले रंग के खिलौने तुम्हारे हैं और सभी पीले रंग के खिलौने छोटू तुम्हारे हैं। लगता है तुम्हें पीला रंग बहुत पसंद है। हाँ आंटी, मुझे पीला रंग बहुत पसंद है। और रंग देखकर अपने खिलौने छांटना तो बहुत आसान है। अब हम अपने सारे खिलौने अलग अलग कर लेते हैं। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि इन सब में छोटू के खिलौने कौन से हैं? आपने सही कहा बच्चों, पीले रंग के सभी खिलौने छोटू के हैं और नीले रंग के सभी खिलौने आरती के हैं। छोटू और आरती ने अपने अपने खिलौने छांट लिए और छांटने के बाद छोटू ने कहा, आरती, ये तो बड़ी जल्दी हो गया। हमने अपने खिलौनों के रंग पहचान कर इन्हें आसानी से अलग अलग कर लिया। तो बच्चों, देखा आपने कि हम कैसे वस्तुओं के रंगों की पहचान करके उन्हें छांट सकते हैं। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने रंगों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना सीखा। अगली वीडियो में हम आकृति की पहचान करके वस्तुओं को छांटना सीखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। वस्तुओं को छांटना। सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स भाग 2। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने रंगों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना सीखा। आइए देखें कि इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे। आकृति की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। कल छोटू ने रंग देखकर चीजें छांटना सीखा था। आज उसे याद आया कि उसकी सांप सीढ़ी की गोटियां और उसके कंचे साथ मिल गए हैं, तो वह उन्हें अलग अलग करने की सोचता है। मैं इन सभी गोटियों और कंचों को छांट लेता हूँ। अरे, यह तो सभी अलग अलग रंगों की हैं। अब मैं क्या करूं? छोटू माँ के पास जाता है। माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें मैं कैसे अलग करूं, क्योंकि इनमें तो बहुत सारे रंग हैं। छोटू, ये देखो, ये सभी कंचे गोल बॉल की आकृति जैसी हैं और ये सांप सीढ़ी की गोटियां आइसक्रीम के कोन की आकृति जैसी हैं। पर ये सब तो अलग अलग रंग के हैं। छोटू, यहाँ पर गोटियां और कंचे अलग करने के लिए तुम्हें रंग नहीं देखने, बल्कि उनकी आकृति को देखकर उन्हें अलग करना है। अच्छा माँ, मैं अभी इन्हें अलग करता हूँ। ये सांप सीढ़ी की गोटियां कोन की आकृति जैसी हैं, तो उनको इस डिब्बे में डाल दो। और ये सभी कंचे गोल बॉल की आकृति जैसे हैं, इन्हें इस डिब्बे में डाल दो। मम्मी, ये गोटी जो कोन की आकृति जैसी है, वो इस डिब्बे में डालेंगे ना? बच्चों, क्या आप बता सकते हो कि ये गोटी जो कोन की आकृति जैसी है
वो इस डिब्बे में रखनी है या नहीं? जी हाँ, ये गोटी कोन की आकृति जैसी है, तो इसे हम इस डिब्बे में ही रखेंगे। आपका भी जवाब यही था ना बच्चों? उसके बाद छोटू ने गोल बॉल की आकृति जैसा कंचा उठाया। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि वो किस डिब्बे में डालना होगा? जी हाँ, ये डालेंगे इस डिब्बे में। इसके बाद छोटू ने उठाई ये गोटी। बच्चों, क्या आपको पता है कि ये किस डिब्बे में डालेंगे? आपने सही सोचा बच्चों, ये गोटी कोन की आकृति जैसी है, तो ये डालेंगे इस डिब्बे में। और इस तरह आकृति पहचान कर छोटू ने कोन की आकृति जैसी दिखने वाली गोटियों को गोल गोल बॉल जैसे दिखने वाले कंचों से अलग कर दिया। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा आकृति की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। अगली वीडियो में हम सीखेंगे अलग अलग आकृतियों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। तब तक के लिए बाय दोस्तों। वस्तुओं को छांटना, सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स, भाग 3। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने सीखा आकृति की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या सीखेंगे। अलग अलग आकृतियों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। छोटू और नेहा आज मेले में गए हैं। वहाँ उन्हें एक खेल बहुत पसंद आया। चलो छोटू, हम खेलते हैं ये खेल, बड़ा मजेदार दिख रहा है। ठीक है नेहा। आंटी, ये खेल कैसे खेलना है? बच्चों, ये एक खास खेल है। इस खेल में तुम्हें एक एक करके यहाँ टेबल पर रखी सभी वस्तुओं को उनकी आकृति की पहचान करके छांटना है और उन्हें वहाँ रखे 4 अलग अलग डिब्बों में डालना है। पहले डिब्बे में गोल गेंद जैसी दिखने वाली वस्तुएं, दूसरे डिब्बे में डिब्बे के जैसी दिखने वाली वस्तुएं, तीसरे डिब्बे में बेलन जैसी दिखने वाली वस्तुएं और चौथे डिब्बे में आइसक्रीम के कोन जैसी दिखने वाली वस्तुएं। छोटू और नेहा खेलना शुरू करते हैं। छोटू, सबसे पहले हम ढूंढते हैं गोल गेंद की आकृति जैसी दिखने वाली वस्तुएं। हाँ नेहा, मुझे मिल गई एक गोल गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु। मैं इसे इस डिब्बे में डाल देता हूँ। ये रही एक और गोल गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु। हाँ नेहा, इसे भी डिब्बे में डाल दो। नेहा ने गोल गेंद जैसी दिखने वाली वस्तु डिब्बे में डाल दी। अब बारी है दूसरी आकृति के जैसी वस्तुओं को ढूंढने की। चलो छोटू, अब हम डिब्बे की आकृति की तरह दिखने वाली वस्तुओं को ढूंढते हैं। बच्चों, क्या आप इन सभी वस्तुओं में से डिब्बे के जैसी दिखने वाली आकृति ढूंढ सकते हो? सही पहचाना बच्चों, ये रही डिब्बे की आकृति जैसी दिखने वाली वस्तु। मिल गई, ये रही इसके जैसी वस्तु। अभी इसे इस डिब्बे में डाल देते हैं। और अब हमें ढूंढनी है बेलन की आकृति के जैसी दिखने वाली वस्तु, और ये वस्तु मैं ढूंढूंगा नेहा। बच्चों, क्या बेलन की आकृति की जैसी वस्तु ढूंढने में छोटू की मदद कर सकते हो? आपने सही सोचा बच्चों, ये वस्तु बेलन की आकृति जैसी दिखती है। छोटू ने बेलन के जैसी दिखने वाली वस्तु डिब्बे में डाल दी। वाह छोटू, अब आखिरी वस्तु मैं डालती हूँ। ये आकृति आइसक्रीम के कोन जैसी है। बच्चों, क्या आप आइसक्रीम के कोन जैसी दिखने वाली वस्तु ढूंढ सकते हो? सही पहचाना आपने, ये रही कोन के जैसी दिखने वाली वस्तु। छोटू और नेहा ने सभी वस्तुओं की आकृति को देखकर उन्हें अलग अलग डिब्बों में डाल दिया। देखा बच्चों, छोटू और नेहा ने 4 अलग अलग आकृतियों को पहचान कर उन्हें कैसे ढूंढा और एक साथ रखा। जैसे गोल गेंद जैसी आकृति, आइसक्रीम के कोन के जैसी आकृति, डिब्बे के जैसी आकृति और बेलन के जैसी आकृति।
आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा अलग अलग आकृतियों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। अगली वीडियो में हम वस्तुओं को छांटने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। वस्तुओं को छांटने, सॉर्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स में होने वाली सामान्य गलतियाँ। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने सीखा अलग अलग आकृतियों की पहचान करके वस्तुओं को छांटना। इस वीडियो में हम वस्तुओं को छांटने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे। आज छोटू की मैडम कक्षा में कुछ वस्तुएं लेकर आई हैं। बच्चों, ये देखो, मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं। क्या आप इन्हें पहचान सकते हो? मैडम एक वस्तु दिखाती हैं और पूछती हैं, बच्चों, क्या आप पहचान सकते हो कि यह वस्तु किस आकृति की तरह दिखती है? मैडम, ये गोल गोल बॉल जैसी आकृति है। शाबाश आरती, सही कहा। ये है गोल बॉल जैसी आकृति। मैडम ने अब दूसरी वस्तु दिखाकर पूछा, बच्चों, यह वस्तु किस आकृति की तरह दिखती है? मैडम, ये है डिब्बे जैसी आकृति। शाबाश छोटू, सही कहा। ये है डिब्बे जैसी आकृति। बच्चों, अब इस वस्तु की आकृति को पहचानो। मैडम, ये तो बेलन जैसी आकृति है। शाबाश आरती, सही कहा। ये है बेलन जैसी दिखने वाली आकृति। मैडम, ये तो आइसक्रीम के कोन जैसी दिखने वाली आकृति है। शाबाश छोटू, सही कहा। ये है कोन जैसी दिखने वाली आकृति। और बच्चों, ये है हमारे पास बेलन जैसी दिखने वाली आकृति। पर छोटू को यह समझ नहीं आया कि इन दोनों आकृतियों में क्या फर्क है। मैडम, पर ये दोनों आकृतियाँ तो एक जैसी दिखती हैं। छोटू, तुम्हें क्यों लगता है कि ये दोनों आकृतियाँ एक जैसी हैं? मैडम, ये देखिए, इस आकृति का तला गोल है और दूसरी आकृति का भी तला गोल है। छोटू, तुमने सही कहा। इन दोनों आकृतियों का तला गोल तो है, पर अगर हम इन दोनों आकृतियों को ऊपर से देखें तो बेलन जैसी आकृति ऊपर से भी गोल है और कोन जैसी आकृति ऊपर से नुकीली है। अच्छा, ऐसा है? चलो, अब इन दो चीजों में से बेलन जैसी आकृति और कोन जैसी आकृति पहचान कर बताओ। बच्चों, क्या आप इन वस्तुओं की आकृति को पहचान सकते हो? मैडम, इसकी आकृति तो बेलन जैसी है। शाबाश पिंकी, ये बेलन जैसी आकृति है। मैडम, इसकी आकृति तो कोन जैसी है। शाबाश छोटू, यह कोन जैसी आकृति है। बच्चों, आपका भी उत्तर यही था ना? तो आपने देखा, बेलन जैसी दिखने वाली आकृति दोनों तरफ से गोल होती है, पर आइसक्रीम के कोन जैसी दिखने वाली आकृति एक तरफ से गोल और एक तरफ से नुकीली होती है। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने वस्तुओं को छांटने में होने वाली सामान्य गलतियों के बारे में जाना। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों। लुढ़कने, रोल और सरकने, स्लाइड वाली वस्तुओं को पहचानना। हेलो बच्चों, मैं हूँ तोता। इस पाठ में आपका स्वागत है। आइए देखें कि इस पाठ में हम क्या सीखेंगे। लुढ़कने, रोल और सरकने, स्लाइड के बीच अंतर, तथा लुढ़कने, रोल और सरकने, स्लाइड वाली वस्तुओं को पहचानना। आज छोटू और पिंकी अपनी माँ के साथ पार्क में झूला झूलने आए हैं। माँ, मुझे इस झूले पर झूलना है। हाँ माँ, मुझे भी। ठीक है बच्चों, जाओ तुम झूल लो। छोटू और पिंकी बारी बारी से झूले पर चढ़ने लगे।
छोटू की जेब में उसकी गेंद रखी थी और झूले से फिसलते समय वो उसकी जेब से बाहर निकल गई। अरे छोटू, तुम्हारी गेंद भी तुम्हारे साथ फिसल गई। पिंकी, गेंद फिसलती नहीं है, लुढ़कती है। मम्मी, लुढ़कना क्या होता है? देखो बच्चों, कुछ वस्तुएं सरकती हैं, जिसे हम स्लाइडिंग कहते हैं, और कुछ लुढ़कती हैं, जिसे हम रोलिंग कहते हैं। ये जानने के लिए कि कौन सी वस्तुएं लुढ़कती हैं और कौन सी सरकती हैं, हम कुछ चीजें ले आते हैं। जाओ पिंकी, तुम वो पानी की बोतल और लकड़ी का फुट्टा ले आओ। और छोटू, तुम वो टिफिन का डिब्बा और ऊन का गोला ले आओ। ठीक है माँ। पिंकी पानी की बोतल और लकड़ी का फुट्टा ले आई और छोटू टिफिन का डिब्बा और ऊन का गोला ले आया। आइए देखें कि अब वो क्या कर रहे हैं। छोटू, पिंकी, तुम एक एक करके वस्तुएं यहाँ ले आओ और फिर इस झूले से धकेल कर देखो कि क्या वो लुढ़क रही है या सरक रही है। ये देखो पिंकी, पानी की बोतल लुढ़क कर नीचे आ गई। और छोटू, तुम्हारा टिफिन का डिब्बा सरक कर नीचे आया। माँ, मैं ये लकड़ी का फुट्टा धकेल कर देखती हूँ। माँ, ये तो सरक कर नीचे चला गया ना? हाँ पिंकी, ये लकड़ी का फुट्टा सरक कर नीचे चला गया। माँ, मैं ये ऊन का गोला डाल कर देखूं? हाँ छोटू, देखो। माँ, ये ऊन का गोला तो लुढ़क कर नीचे आ गया। सही कहा छोटू। इसका मतलब ये है माँ कि जितनी भी गोलाकार चीजें होती है वो लुढ़कती हैं और बाकी वस्तुएं सरकती हैं, है ना माँ? हाँ छोटू, जिन चीजों की सतह गोलाकार होती है वो चीजें लुढ़कती हैं। जैसे कि ये संतरा, ये गोलाकार है तो ये लुढ़केगा। और इस कॉपी की कोई सतह गोलाकार नहीं है तो ये सरकेगी। तो बच्चों, आपने देखा, जिन चीजों की सतह गोलाकार होती है वो लुढ़कती हैं और जिन चीजों की कोई सतह गोलाकार नहीं होती वे सरकती हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा लुढ़कने, रोलिंग और सरकने, स्लाइडिंग के बीच अंतर तथा लुढ़कने, रोलिंग और सरकने, स्लाइडिंग वाली वस्तुओं को पहचानना। अगली वीडियो में हम लुढ़कने और सरकने वाली वस्तुओं के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों। लुढ़कने, रोल और सरकने, स्लाइड वाली वस्तुओं को पहचानने के दिलचस्प उदाहरण। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा लुढ़कने और सरकने के बीच अंतर तथा लुढ़कने और सरकने वाली वस्तुओं को पहचानना। इस वीडियो में हम लुढ़कने और सरकने वाली वस्तुओं के कुछ दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। छोटू और पिंकी आज स्कूल से घर आकर कैरम खेल रहे हैं। पिंकी, तुम्हें याद है हमें स्कूल से लुढ़कने या सरकने वाली वस्तुओं की सूची बनाने को कहा गया है? हाँ छोटू, मुझे याद है। इस खेल के बाद हम सूची बना लेते हैं। लेकिन छोटू, ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वस्तु लुढ़कती है और कौन सी सरकती है? वो तो सोचना पड़ेगा, पर पहले ये देखो, मैंने रानी को गड्ढे में डाल दिया। अरे छोटू, ये गोटियां तो सरक कर गड्ढे में जा रही हैं। अरे वाह, हमें मिल गया एक उदाहरण।
चलो पिंकी, ऐसे ही और भी चीजों को धकेल कर देखते हैं। पिंकी और छोटू ने घर में से कुछ चीजें इकट्ठा कर लीं। छोटू, अब हम इन्हें कैरम बोर्ड पर धकेल कर देखते हैं। पर पिंकी, ये कैरम बोर्ड तो बहुत छोटा है, इस पर तो ये सब चीजें आएंगी ही नहीं, तो इस पर कैसे चीजें रखेंगे? तो हम फर्श पर सभी को धकेल कर देखते हैं कि कौन सी वस्तुएं लुढ़क रही हैं और कौन सी वस्तुएं सरक रही हैं। छोटू और पिंकी ने एक एक करके वस्तु को फर्श पर धकेलना शुरू कर दिया। चलो पहले पानी की बोतल को धकेलते हैं। ये तो लुढ़क रही है। अब ये कॉपी धकेल कर देखते हैं। ये तो सरक रही है। अब पेंसिल की बारी। और ये लुढ़क लुढ़क कर जा रही है। अब शार्पनर को धकेलते हैं। ये सरक रहा है। छोटू, जितनी भी चीजों की सतह गोलाकार है, वो लुढ़क रही है। और जिन चीजों की सतह गोलाकार नहीं है, वो सरक रही है। हाँ पिंकी। तो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ये बेलन सरकेगा या लुढ़केगा? आपने सही कहा बच्चों, इस बेलन की सतह गोलाकार है, तो यह बेलन लुढ़केगा। और ये पेंसिल का डिब्बा सरकेगा या लुढ़केगा? इस पेंसिल के डिब्बे की सतह गोलाकार नहीं है, तो यह पेंसिल का डिब्बा सरकेगा। तो बच्चों, आपने देखा, जिन चीजों की सतह गोलाकार होती है, वो फर्श पर लुढ़कती, रोल करती हैं। और जिनकी सतह गोलाकार नहीं होती है, वो फर्श पर सरकती, स्लाइड करती हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने लुढ़कने और सरकने वाली वस्तुओं को पहचाना। अगली वीडियो में हम लुढ़कने और सरकने वाली वस्तुओं को पहचानने के कुछ और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे और कुछ सामान्य गलतियों के बारे में जानेंगे जो नहीं करनी चाहिए। तब तक के लिए बाय बच्चों। लुढ़कने, रोल और सरकने, स्लाइड वाली वस्तुओं को पहचानने में होने वाली सामान्य गलतियाँ। हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखा लुढ़कने और सरकने वाली वस्तुओं को पहचानना। इस वीडियो में हम देखेंगे ऐसी वस्तुएं जो लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं। छोटू और पिंकी की आज संगीत की क्लास है। छोटू ढोलक बजाना सीख रहा है और पिंकी बांसुरी बजाना। संगीत सिखाने वाले सर ने क्लास के बीच में उन दोनों को अभ्यास करने के लिए कुछ समय दिया। छोटू, मुझे भी ढोलक बजाना है, मुझे भी दो। पिंकी, यह ढोलक तो लुढ़क रही है। हाँ छोटू, इसकी ये सतह गोलाकार है ना, इसीलिए। कुछ देर बाद पिंकी की नजर दूसरी ढोलक पर पड़ी। अरे छोटू, ये देखो, ये वाली ढोलक को हम सरका भी सकते हैं। हाँ पिंकी, तुमने सही कहा। इसका मतलब ढोलक एक तरफ से गोलाकार है और दूसरी तरफ से गोलाकार नहीं है। गोलाकार सतह से ढोलक लुढ़केगी और जो सतह गोलाकार नहीं है, उस सतह से ढोलक सरकेगी। इसका मतलब इस ढोलक को हम सरका भी सकते हैं और लुढ़का भी सकते हैं। ठीक कहा तुमने पिंकी। चलो अब तुम बांसुरी बजाओ और मैं ढोलक बजाता हूँ। तो बच्चों, आपने देखा किस तरह से एक ही वस्तु सरक भी सकती है और लुढ़क भी सकती है। छोटू और पिंकी संगीत की क्लास से घर वापस आने के बाद कुछ और ऐसी वस्तुएं देखने लगे जिन्हें हम सरका भी सकते हैं और लुढ़का भी सकते हैं।
हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं। आइए देखें इनमें से कौन सी वस्तु लुढ़कती है और कौन सी वस्तु सरकती है। ये है कंचा। ये केवल लुढ़क सकता है क्योंकि इसकी सतह गोलाकार है। ये है डिब्बा। ये केवल सरक सकता है क्योंकि इसकी कोई भी सतह गोलाकार नहीं है। अब देखते हैं इस टिन के डिब्बे को। ये सरक सकता है क्योंकि इसकी सतह गोलाकार नहीं है और साथ में ये लुढ़क भी सकता है क्योंकि इसकी यह सतह गोलाकार है। और बच्चों, ये है तरबूज। ये गोलाकार है, इसका मतलब ये लुढ़कता है। तो बच्चों, आपने देखा कि कुछ वस्तुएं सरक भी सकती हैं और लुढ़क भी सकती हैं क्योंकि उनकी कुछ सतहें गोलाकार होती हैं और कुछ सतहें गोलाकार नहीं होती। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने सीखा ऐसी वस्तुओं के बारे में जो लुढ़कती भी हैं और सरकती भी हैं। मुझे आशा है कि आप यह विषय ठीक से समझ गए होंगे। बाय बच्चों।